What do you want to be when you grow up? दोस्तों पिरामिड के इतने सारे फ्लैट्स बनाने के बाद एक्चुअली में एग्जैक्ट नंबर है 287 फ्लैट्स हमने पिछले 3 साल में बनाए हैं। ये है 288th फ्लैट, ठीक है। और ये इंटेंशनली हमने ये फ्लैट किया है। और ये पिरामिड फ्यूजन होम्स की जब हम बात करेंगे, जिसका पोजीशन अभी मिला है, ये उसके लिए एक इंस्पिरेशनल वीडियो है। दो द लोकेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज पिरामिड अर्बन होम्स 2 सोना रोड, और साइज बिल्कुल सेम है जो पिरामिड इलीट या फिर पिरामिड फ्यूजन होम्स की अगर हम बात करेंगे द एग्जैक्टली फोटोकॉपी फ्लैट्स होते हैं। लेकिन हम ये जो प्रोजेक्ट को जो हम शोकेस करेंगे आज, ये अभी तक का लेटेस्ट लेआउट है, लेटेस्ट डिज़ाइन है, और आई एम श्योर एवरीबडी इज गोइंग टू लव इट। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ इकोटेक इंटीरियर्स। आई एम प्रेजेंटिंग यू दिस टाइप ए फ्लैट ऑफ पिरामिड। और ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आपको जब लेआउट अच्छा लगेगा, डिज़ाइंस अगर हमारे आपको पसंद आ रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली टॉक टू अस। स्क्रीन पे यहाँ पे हमारा एक नंबर है, इसी नंबर पे हम अवेलेबल होते हैं। देयर इज़ नो सेकंड नंबर एंड इकोटेक इंटीरियर्स विल बी रेडी टू सर्व यू। और दोस्तों, डिटेल में समझते हैं इस प्रोजेक्ट को। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किचन से, फॉलो करते हैं। जनरली तो हमारे टीवी यूनिट से स्टार्ट करते हैं, लिविंग एरिया से, लेकिन सबसे टेक्निकल पार्ट टाइप ए का लेआउट अगर देख ही रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का टाइप ए फ्लैट है, तो फॉलो कीजिए, किचन को समझते हैं। जब आप किचन की तरफ आ रहे होते हैं ना, तो आप सबसे पहले पैसेज की लाइटिंग को देखिएगा। सीएनसी के साथ में प्रोफाइल लाइट का हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया है। प्रोफाइल क्या है कि हमने इससे पहले जो हमने डिज़ाइंस बनाए थे, प्रोफाइल लाइट बहुत ज़्यादा पिरामिड में हमने शोकेस पहले 1 साल पहले के सारे प्रोजेक्ट जो वीडियो आपने देखी होंगी, तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट को शो किया है। इससे पहले पूरा सीएनसी में भी हमने डिज़ाइन बनाया है, लेकिन वो क्या है कि थोड़ा सा पुराना आ गया। ट्रेंड तो हम ही बनाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि आप या तो हमसे काम करा रहे हैं, या फिर अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप में से इंस्पिरेशन लेते हुए हमसे आप इस टाइप से डिज़ाइंस को फॉलो कीजिए। वी विल बी मोर देन हैप्पी। पिरामिड के टाइप ए के फ्लैट में जब किचन को समझते हैं ना, एक्चुअली में एक नैरो किचन पैसेज है और उसी में अपने को इंटेलिजेंटली प्लान करना है। जो टाइप ए का जो फ्लैट है, यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप से एक पैरेलल किचन बनाने का स्पेस मिलता है, लेकिन कुकिंग वाला एरिया हमेशा नॉन कंजस्टेड होना चाहिए, स्पेस अच्छा खासा होना चाहिए। लेकिन जब ये वाला पार्ट आता है ना, तो हमने ये सबसे पहले फ्रिज के बाजू, इसके जस्ट बाजू में फ्रिज है, ये हमने एक क्रोकरी यूनिट दी है क्लियर मिरर के साथ, सॉरी ग्लास के साथ में, और एक लाइटिंग फोकस लाइट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। बिकॉज जनरली क्या होता है कि जब फोकस लाइट को ऊपर लगाते हैं तो वो लाइट नीचे तक रिफ्लेक्शन नहीं दे पाएगी, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया और एक खूबसूरत क्रोकरी यूनिट यहाँ पे आ गया है। इसका जो एक्सेस है वो फ्रंट से मिलता है, और जब आप साइड से देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो यूटेंसिल्स जो रखेंगे तो बहुत खूबसूरती से प्लेसमेंट आएगी, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड यूटिलिटी। इसके जस्ट बेस में थोड़ा इधर से देखिएगा, इसके जस्ट बेस में हमने ये विकर बास्केट्स दिया है। ये विकर बास्केट्स की जो प्लेसमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, बहुत सारे लोग इसको प्लान नहीं करते हैं कि भाई प्याज और आलू कहाँ रखेंगे, वो फ्रिज में नहीं रखे जाते। तो ये ड्राई एरिया जो चीज़ें जो होती हैं, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया, वो इसी एरिया में आनी चाहिए, और उसकी एक इंटेलिजेंट प्लानिंग ये टाइप से स्पेस होता है। इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स बनाते हैं कि भाई आपने जाली वाली लगा दी, वो एक्चुअली में देखने में अच्छी नहीं लगती। वी शुड फॉलो द डिज़ाइन ऑल्सो और यूटिलिटी ऑल्सो। हम किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके जस्ट बाजू में ये फ्रिज आ गया। जनरली यही प्लेसमेंट होनी चाहिए फ्रिज की, और इस टाइप से अगर आप प्लान ले रहे हो, अदरवाइज डेड एरियाज क्रिएट हो जाएंगे। मान के चलते हैं आपने ये नहीं बनाया, तो आप क्या करोगे, फ्रिज को इधर ले आओगे या फिर फ्रिज आप यहीं पे रखोगे। तो दोनों ही केस में लेफ्ट एंड राइट में ये 2 फीट का डेड एरिया क्रिएट हो जाएगा, जो कि आपने नहीं करना है। जब एग्जैक्टली इसके सामने वाला जो पार्ट है, ये 2 पार्ट से डिवाइड हो गया। ये फ्लूटेड ग्लास का हमने प्रोविज़न दिया। ये आपकी एक तरीके से पेंट्री यूनिट है। इसके पीछे अच्छा खासा स्टोरेज है अगर आप देखेंगे।
इसमें कितनी स्टोरेज रखो, इसके अंदर जो भी रखना है वो इसकी स्टोरेज हो गई। और वो दिखाना नहीं है तो क्या है कि ये फ्लूटेड ग्लास हमने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पार्ट ओपन है। ओपन देने का मकसद क्या है कि यहाँ पे हमने एक पार्ट में तो माइक्रोवेव आ गया, दूसरे पार्ट में अगर आपको मिक्सी रखना है तो उस टाइप से यूटेंसिल्स वाला एरिया। और ड्रॉअर सिस्टम के साथ एनोनिमस स्टोरेज तो देनी ही है क्योंकि मल्टीपल यूज़ होते हैं किचन में। और नीचे भी आपकी बेसमेंट में स्टोरेज आ गई। इसके जब थोड़ा सा आगे जब आप चलोगे तो ये पार्ट है टेम्पल। एज पर वास्तु, अगर आपका प्योर वेज है, आप वेजिटेरियन खाना खाते हैं तो किचन में टेम्पल को देना बहुत ऑस्पिशियस है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। टेम्पल आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन क्या होता है ना कि डिज़ाइन एस्पेक्ट को समझना और आज का ट्रेंड हम क्या फॉलो कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। इससे पहले जितने भी मोस्टली प्रोजेक्ट्स में जो टेम्पल थे ना, वहाँ पे हमने ना CNC के फ्रंट दिए थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा यूज़ हो गया है तो जनरली हर जगह सेम डिज़ाइन डालेंगे, तो वो भी अच्छा था, लेकिन दिस इज़ बेटर देन प्रीवियस। तो अब क्या है कि जो टेम्पल का जो फ्रंट टिंटेड ब्लैक जो हमने दे दिया यहाँ पे, और अंदर का पार्ट का जो डिज़ाइन, जो CNC का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, वो बहुत सूदिंग और बड़ा अच्छा मॉडर्न लुक आ रहा है टेम्पल में भी। अब ये CNC हैटिक प्रोफाइल के साथ में ये ग्लास है, और इसके जो अंदर का जो डिज़ाइन है ये CNC का, अगर आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे हमने बेस में स्टेप्स दे दिया और पीछे CNC आ गया विद दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन। दिस कैन बी डिज़ाइंड इन एनी फॉर्मेट। आपको क्या चाहिए, क्या आपको स्वास्तिक चाहिए, ओम चाहिए, या फिर कुछ अगर स्पेस है, कुछ स्पेसिफिक मंत्र आपको लिखना है, तो एवरीथिंग कैन बी डन। दिस इज अ ब्यूटीफुल टेम्पल एंड कैन बी अ गुड एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द फ्लैट्स ऑल्सो। So, दोस्तों, so when we talk about the appliances, this is the sensor based chimney। अगर हम इसको इस टाइप से मूवमेंट लेते हैं तो आपकी लाइटिंग ऑन हो जाएगा और एक बेसिक लेवल पे आपकी चिमनी का सक्शन स्टार्ट हो गया। दिस इज़ मोर देन 1000 पावर ऑफ सक्शन, मीन्स 1000, 1100, 1200 एंड सो ऑन सक्शंस होते हैं चिमनी के। हमने यही आपको सजेस्ट किया था क्लाइंट को, और इस टाइप से 2 फीट फ्रंट के साथ में कार्विंग के साथ में चिमनी आ गई है और बहुत मज़ेदार है, काम करने में मज़ा आएगा यहाँ पे। ये हमने चिमनी का स्लैब यहाँ के साथ में हमने एक प्रोविज़न दिया। डिज़ाइन एस्पेक्ट को समझते हैं टाइप ए के। इस फ्लैट में जो आप जो टाइलिंग देख रहे हैं, दिस इज़ द वेरी लेटेस्ट एज वेल गुड लुकिंग सूदिंग आपकी चिमनी वाला एरिया। और बीच में जो भी बिल्डर ने, तो आपको पता ही है अगर आपका टाइप ए का फ्लैट है किस टाइप से बिल्डर टाइल्स देते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत आपकी टाइल्स आ गई। ये वाला जो स्टोन है, देखिए क्या होता है कि जो सबसे अच्छा स्टोन है वो तो स्ट्रेंथ वाइज है आपका राजस्थान ग्रेनाइट। उसके जो हम अपने मोस्टली जो सोसाइटीज़ में आने वाले प्रोजेक्ट में भी देखिएगा, जेड ब्लैक या गैलेक्सी ब्लैक को हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा कॉम्प्रोमाइज ग्रेनाइट बिल्कुल नहीं। अगर आपको कलर चाहिए तो वो फुल बॉडी नैनो ही लेना पड़ेगा। उसके अलावा जितने भी स्टोन है वो बहुत कच्चे पत्थर होते हैं, वो स्लैब के लिए सूटेबल नहीं है। हमने ये सिंक इन वाला यहाँ पे बर्नर हमने एलिका से लिया है, और इसके 4 बर्नर का सेटअप, और दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फुल बॉडी स्टोन। अब थोड़ा पास से इसका टेक्सचर भी देखिए एक बार कैमरा को जूम इन करके, तो ये बहुत ही खूबसूरत भी है, यूज़ करने में अच्छा है, पोरस नहीं है ये वाला स्टोन। और आपको इन द एंड ऑफ द डे जब आप यूज़ करते हैं तो यूटिलिटी टर्म्स में एक रफ एंड टफ काम करने वाला एरिया होता है। तो इसको अपने को इसकी सारे फैक्टर्स को पता होना चाहिए। स्टोन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज स्टोन ले लिया तो तोड़ फोड़ बहुत हो जाती है घर में, जो कि बहुत ही अनईजी सिचुएशन हो जाती है अगर गलत डिसीजन ले लेते हैं तो। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, और जो हार्डवेयर होता है किचन के अंदर अपार्ट फ्रॉम रेस्ट, कि आप किस टाइप का हार्डवेयर आप यूज़ करने वाले हो। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ड्रॉअर सिस्टम मैकेनिज्म है, दिस इज़ हैटिक जर्मनी, ठीक है। हमने भी विद टाइम इस चीज़ को अपग्रेड किया है कि मार्केट में जो चीज़ बेस्ट है वही होना चाहिए। ये हैटिक जर्मन की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 पार्ट में चीज़ को समझेंगे। ये तो एक मेन रेलिंग वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट आ जाएगी सभी बर्तन या जो भी चीज़ आप रखेंगे। ये ग्रिल मेटेलिक है। ये जो जी प्रोफाइल है, दिस इज़ ऑल्सो हैटिक। इसकी आप जो स्मूथनेस देख रहे हैं, इससे बेटर हार्डवेयर ग्लोबली नहीं है, ठीक है। हम जब इस मैकेनिज्म को जब पूरा समझ ही रहे हैं तो पहले जब जी प्रोफाइल की बात करेंगे तो जी प्रोफाइल में क्या होता है ना कि जब हम कट करते हैं साइड से तो ये रेजर शार्प कॉर्नर्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए पास से कि यहाँ पे हमने कैप्स लगाई हैं।
एक ही कंपनी मार्केट में कैप्स दे रही है, वो हैटेक है। लेकिन हैटेक में क्या है कि वो सिर्फ ब्लैक कलर में जी प्रोफाइल है। अगर हमारे डिज़ाइन कॉन्सेप्ट के साथ में आ रहा है तो आई ऑलवेज सजेस्ट गो विद जी प्रोफाइल बट विद हैटेक, ठीक है, ताकि इसके कॉर्नर्स भी कंफर्टेबल लगे। स्टोरेज की आप जब बात कर रहे हैं तो पूरा हमने इनोटेक एरिया दे दिया। यहाँ पे बिलो द काउंटर आरओ का प्रोविज़न है। सिंक एसएस है, बिल्डर का सिंक हमने हटा दिया, जिसकी डेप्थ भी अच्छी है। ये वाला जो पीने का पानी, इसकी पूरी मैकेनिज्म नीचे की तरफ इस तरीके से आ जाती है और आराम से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। पीने का पानी प्रोविज़न, ये वाला एरिया जो बचा, यहाँ पे हमने गीले बर्तन का जीटीपीटी का प्रोविज़न दे दिया, जो कि यूटिलिटी टर्म्स में बेस्ट है। गीज़र ऊपर चला गया। दो ऑप्शंस है, गीज़र को या तो ऊपर ले जाओ या फिर गीज़र को बाहर ले जाओ। टाइप ए में पॉसिबल है। हम इस चीज़ को समझेंगे जब हम आपसे साइट पे मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें क्या होती है ना, प्रैक्टिकली आपको समझनी पड़ेगी। किचन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे डिफ़िकल्ट भी है। बहुत सारे लोग इसको डिज़ाइन नहीं कर पाते, इसी को हमने इसको डिटेल्ड में आपको समझाने की कोशिश करी है। पैरेलल किचन बनाइए, विद स्टोरेज बनाइए, बहुत काम आने वाली है दोनों साइड की स्टोरेज, क्योंकि इसके अलावा घर में स्टोर नहीं है तो आपको लॉफ्ट्स में ही स्टोरेज देनी पड़ेगी। और ये खूबसूरत किचन हमने प्रेजेंट किया आपको। नाउ लेट्स गो टू द अदर पार्ट ऑफ द हाउस।